शिव जी कहते हैं कि अगर कोई 8 करोड़ संख्या का जप कर लेता है तो आप शिव जी के गण हो जाते हैं। गण एज इन कि इतने क्लोज हो जाएंगे जितने एक सेना होती है अपने राजा के क्लोज, एक सैनिक होता है। और अगर आप 16 करोड़ की संख्या पूरी कर देते हैं तो आप स्वयं शिव बन जाएंगे। हमारे हनुमान चालीसा में इस चीज का वर्णन है। तो शत मतलब लोगों को लगता है 7। अब मैं कई लोगों से बात करता हूँ, सब कहते हैं कि 7 टाइम्स हम पढ़ रहे हैं। 7 टाइम्स पढ़ लीजिए। तो 7 नहीं होता है, उसका मतलब 100 है। तो आपको 100 टाइम्स पढ़ना है हनुमान चालीसा को, तो उससे हनुमान जी की स्पेशल ब्लेसिंग आपको प्राप्त होती है। ऐसा कहते हैं ना कि बजरंग बाण में शाबिर मंत्रों का प्रयोग किया गया है कि आप हनुमान जी को चैलेंज कर रहे हैं कि आओ और मेरी हेल्प करो, मेरी रक्षा करो। तो क्या बजरंग बाण रोज पढ़ना सही है? ये भी एक बहुत बड़ी पता नहीं भ्रांति है कि लोग कहते हैं रोज आप बजरंग बाण मत पढ़िए अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि फिर हनुमान जी को आना पड़ेगा। बजरंग बाण भी ऐसा ही है, वो ना एक वेपन की तरह है कि कभी आप फंस गए हैं, आपको नेगेटिविटी बहुत परेशान कर रही है, तो उससे हम बजरंग बाण पढ़ते हैं। उससे क्या होता है, हनुमान जी की कोई भी एनर्जी हमारे आसपास प्रेजेंट है तो वो तत्काल रिलीफ मिलने के लिए एक मेडिसिन है, मतलब आप समझ रहे हैं। तो इस भाव से उसकी साधना की जाती है। जैसे 11 टाइम्स में 3 दिन तक पढ़ रहा हूँ, नेगेटिविटी मुझसे दूर हो जाए, संकल्प लेके हमने शुरू कर दिया। ऐसे ही हनुमान चालीसा को भी इस प्रकार यूज कर सकते हैं आप। सेम चीज, दोनों ही ऐसे हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ना मंत्र सबसे पावरफुल है। अच्छा, मतलब चालीसा और बजरंग बाण से भी ज्यादा पावरफुल मंत्र है हनुमान जी के। भक्त का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हर जगह, क्योंकि भगवान भक्त के पुकारने से आते हैं। Hi everyone, a very warm welcome on the show and this is your host रंगोली शर्मा। देखिए, आज का ये जो पॉडकास्ट है ना, ये आपको हनुमान जी के और करीब लेकर आएगा। अगर आप उन्हें अपना इष्ट मानते हैं, अगर आप उनके भक्त हैं, अगर आप उन्हें अपना पिता, अपना सखा मानते हैं, सो आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट और आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेगा उनसे। हनुमान जी को ना हमेशा बल के लिए पूछते हैं, बट आज के जो मेरे गेस्ट हैं उन्होंने मुझे कहा है कि सिर्फ बल नहीं, वो आपको बहुत ज़्यादा भक्ति भी दे सकते हैं, क्योंकि उनके जैसा भक्त कौन है। तो आज हम उसी भक्ति की बात करने वाले हैं कि किस प्रकार हनुमान जी आपको एक सच्चा भक्त बनाते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं या नहीं। साथ ही साथ हमने ये भी बात की है कि हनुमान चालीसा और बजरंग बाण, इनमें ज़्यादा पावरफुल क्या है, क्या कंपैरिजन करना सही है, इनके खुद की पावर्स क्या है, हनुमान जी का रोल एज अ चिरंजीवी क्या है। और जब हम कलयुग के अंत की बात करते हैं ना, तो आज के मेरे गेस्ट ने मुझे कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव्स दिए हैं कि हम कल की भगवान की तो बात करते ही हैं, लेकिन जो चिरंजीवी हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो हनुमान जी का क्या रोल होगा, हमने ये भी बात की है। तो बहुत ही ये पैक्ड पॉडकास्ट है पूरा, वेरी पावरफुल, और आई एम श्योर कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आप बहुत रिलेट करेंगे। और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़े हैं। इनके प्रीवियस पॉडकास्ट को भी आपने बहुत पसंद किया, इनके बताने के तरीके को। एंड यू नो व्हेन ही स्टार्ट स्पीकिंग, आई थिंक वो नॉलेज बस मन करता है कि सुनते रहो सुनते रहो। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन meditation coach and aura reader Udit Arora. Udit, welcome to Speaking Tree. थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय श्री राम। बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव से बात करने वाले हैं। जैसा हमने कहा कि हनुमान जी को बल के लिए याद किया जाता है, बट हनुमान जी जैसी भक्ति आपने मुझे कहा कि कोई नहीं दे सकता। तो सबसे पहले मैं भक्ति से ही शुरुआत करना चाहूँगी। किस प्रकार हनुमान जी की दी हुई भक्ति डिफरेंट है और किस प्रकार ये जर्नी स्टार्ट होती है एक इंसान की हनुमान जी के साथ? मैंने अपनी जब जर्नी स्टार्ट करी थी तो शिव जी से शुरू करी थी। तो शिव जी के लिए ओम नमः शिवाय का मैं जाप करता था, क्योंकि मुझे बोला गया था ओम नमः शिवाय बेसिक मंत्र है। और आज मैं भी इसलिए सब लोगों को बोलता हूँ कि आप कर सकते हो, ओम नमः शिवाय बेसिक चैंटिंग है। हमें बचपन में भी बोलते हैं जल चढ़ाते वक्त आप कर सकते हो। तो ओम नमः शिवाय चैंट करते करते ना मुझे आप कह लो ध्यान में हनुमान जी के थोड़े बहुत ग्लिम्स दिखना, विजुअल्स दिखना, या मैं सो रहा हूँ तो उनके मंदिर के दर्शन एकदम से होने लग जाते थे। ऐसा तो नहीं साक्षात दिखते थे, बट मंदिर में जैसे कोई उनकी जो मूर्त होती है वो दिखने लग गई। कभी पंचमुखी स्वरूप से, कभी सिंदूर स्वरूप से मुझे दिख रहा है, मैं घूम रहा हूँ। ऐसे ऐसे मंदिर भी कई लोगों को दिखने लग जाते हैं जो कभी उन्होंने विजिट ही नहीं किए हैं, और वो एक्चुअल में वैसे ही दिखते हैं। ऐसा भी कई अनुभव उनको होने लगते हैं। और हनुमान जी के जितने लोग भी भक्ति करते हैं ना, उनको उड़ने के सपने आने लग जाते हैं। अगर किसी से हनुमान जी कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको अभी सब बता भी देंगे जिनको हो रहा है कमेंट सेक्शन में कि उनको उड़ने के सपने आएंगे।
ऐसा लगेगा छलांग लगा रहे हैं, उड़ रहे हैं हवा में, और मंकीज दिखने लगते हैं कई सारे। और बहुत से लोगों को बहुत एकदम से उनकी जो खाने की आदत है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा खाने लग जाते हैं, फ्रूट्स पसंद आने लग जाते हैं। तो ये कुछ अनुभव होने लगते हैं हनुमान जी के भक्तों के साथ, क्योंकि कहते हैं जैसे भगवान वैसे आप होने लग जाते हो। बिल्कुल, हाँ, हम उसी देव की क्वालिटीज हमारे आप में अंदर आने लग जाती लिख है। लेते हैं। तो ऐसे ही है। तो हनुमान जी के ना हम लोग कहते हैं कि वो बल बुद्धि के दाता है ना। अगर हम लोग हनुमान चालीसा पढ़े तो उसमें वर्णन आता है। लेकिन हनुमान जी ने जब मुझसे कनेक्ट किया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो भक्ति है ये दी ही हनुमान जी ने। और जब आपको हनुमान जी भक्ति देते हैं, वो भक्ति इतनी स्ट्रांग होती है, क्योंकि आप अगर हम जितने भी भक्त देखें, हनुमान जी का कहना कि सबसे ऊपर नाम आता है हरि भक्तों में, है ना। और आप नोटिस करेंगे जहाँ पर रामायण होती है, हरि नाम गाया जाता है, और राम नाम का नाम किया जाए, कृष्ण जी का किया जाए, राधा जी का किया जाए, वहाँ हनुमान जी की उपस्थिति होगी ही होगी। हनुमान जी वहां से होकर ही निकलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्री राम का नाम है और हनुमान जी। बिल्कुल। और आप देखोगे अभी मूवी भी रिलीज की थी तो हनुमान जी के लिए एक सीट भी रखी गई थी जब रामायण रिलीज हुई थी, कि हनुमान जी जो है यहाँ पर बैठेंगे। तो हनुमान जी आते हैं अगर आप राम नाम लो तो, और हनुमान जी भक्त हैं तो वो आपको भक्ति प्रदान करते हैं। आपके जो भी इष्ट हैं, अगर आपको हनुमान जी की ब्लेसिंग मिलेगी तो उनके लिए आपकी निष्ठा बहुत पक्की हो जाएगी, क्योंकि हनुमान जी हर वक्त भक्ति में। और सबसे अच्छी बात है कि हनुमान जी ना जल्दी कनेक्ट करेंगे आपसे। रीजन क्योंकि वो है अभी प्रेजेंट है, चिरंजीवी है, क्योंकि वो चिरंजीवी है। रामायण के समय से हनुमान जी भी चिरंजीवी हैं। हम कह सकते हैं परशुराम जी भी तभी से हैं, और क्योंकि वो थे तो उनसे पहले भी, बट रामायण के काल से हम मान सकते हैं वो भी है। और साथ में विभीषण जी भी है। सबका अलग अलग रोल है। हनुमान जी तो प्रेजेंट है, भक्ति दे रहे हैं। अभी भक्ति पीक पर चल रही है, क्योंकि भगवान शायद आखिरी मौका देना चाह रहे हैं कि अभी भी टाइम आ गया है। अगर आप आज से 50 साल पहले पहुंचो तो तब भी कलयुग चल रहा था, लेकिन इतनी भक्ति शायद नहीं थी। अभी कुछ ही सालों से आप देखोगे कि भक्ति, नाम जप बहुत ज्यादा आने लगे। क्योंकि आज से 5 साल पहले जब मैंने चैंटिंग शुरू करी थी ना, तब इतनी चैंटिंग थी नहीं। इतने लोगों को नहीं पता होता था कि चैंटिंग क्या होता है, काउंटर क्या होता है, मंत्र जाप क्या होता है। अभी आप देखो सबको पता है। इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट। यस, स्पेशली यूथ इज आल्सो टॉकिंग अबाउट। तो अभी भक्ति पीक पर है। तो मुझे लगता है कि जो कलयुग है, इसमें जो राक्षस आने वाला है कली, और भगवान जो आने वाले हैं कल की रूप से, वो भगवान के द्वारा भी मौका दिया जा रहा है थोड़ा स्पिरिचुअल और बढ़ने का। कई संत भी आ गए, आप देखोगे एकदम से प्रेमानंद जी हैं, है ना, राजेंद्र दास जी महाराज हैं, विनोद जी हैं। तो जितने भी संत आए हैं, ये मोटिवेट कर रहे हैं, या हम लोग भी थोड़ा बहुत जो योगदान दे पा रहे हैं, इससे हमें भक्ति मिल रही है। और हनुमान जी का कहीं ना कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो हनुमान जी में भक्ति देंगे अगर हम हनुमान जी की साधना करते हैं तो। अब हनुमान जी की साधना, जैसा कि आपने कहा, हनुमान चालीसा से भी आप प्रसन्न कर सकते हो, बजरंग बाण से भी प्रसन्न कर सकते हो, मंत्र जाप से प्रसन्न कर सकते हो। शुरुआत कहाँ से की जाए? मान लीजिए जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है और अभी तक उसे हनुमान जी से वो कनेक्शन फील नहीं हुआ है, तो वो किस प्रकार अपनी साधना, अपनी जर्नी हनुमान जी के साथ स्टार्ट कर सकता है? देखो, हनुमान जी के पास अगर जाना है तो एक तो होता है कि मुझे हनुमान जी प्रिय लगते हैं, है ना। एक होता है मेरे को राम जी प्रिय लगते हैं। अगर आपको राम जी प्रिय अभी नहीं लगते हैं तो हनुमान जी की भक्ति करते करते जब आप उनके हृदय तक पहुंचोगे ना, तो वो प्रिय लगने लग जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी भक्ति इष्ट के प्रति, जो भी आपके इष्ट, शिव ही क्यों ना हो, चाहे राम जी ही क्यों ना हो, चाहे हनुमान जी क्यों ना हो, भक्ति बहुत अच्छी चल रही है। कि मतलब हनुमान जी के अगर मैं जाप कर रहा हूँ तो हनुमान जी मेरे हो गए हैं, कैसे पता लगाएं? अगर आप हनुमान जी के हो गए हैं तो हनुमान जी अपने आप को हृदय का प्रेम दे देंगे। उनके हृदय में कौन है? राम जी हैं, श्री राम। तो अगर उन्होंने आपको राम जी या कृष्ण जी या हरि प्रेम दे दिया और आप हनुमान जी के भक्त हैं, उनसे प्रेम हो गया, पहले नहीं था, तो मतलब आपका जीवन आगे हो गया। मतलब आप हनुमान जी को प्राप्त कर चुके हो, आप स्वयं हनुमान जी बन गए हो एक तरीके से। क्योंकि हम भगवान ही बन जाते हैं एक तरीके से। जो संत है वो भगवान की इक्वल हो जाते हैं। क्योंकि शिव पुराण में वर्णन है, शिव जी कहते हैं कि अगर कोई 8 करोड़ संख्या का जप कर लेता है तो आप शिव जी के गण हो जाते हैं। गण एज इन कि इतने क्लोज हो जाएंगे जितने एक सेना होती है अपने राजा के क्लोज, एक सैनिक होता है। और अगर आप 16 करोड़ की संख्या पूरी कर देते हैं तो आप स्वयं शिव बन जाएंगे। ऐसा हो जाता है। तो ऐसा वर्णन है। स्वयं शिव मतलब शिव में लीन हो गए आप, एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो ये सारी चीजें होती है। अब हनुमान जी के प्रति अगर आपको आगे बढ़ना है तो एज अ बेसिक साधक हम हनुमान चालीसा का गायन कर सकते हैं रोज। हनुमान चालीसा को ना पढ़ा जाता है, गाया जाता है। तो आप आसन पर बैठकर आराम से हनुमान जी के लिए दीप जलाकर, हर समय आपके पास समय नहीं है तो सिर्फ मंगल शनि या रोजाना आप एक बार रोज पढ़ो। अब आपको लगे एक बार आप पढ़ पा रहे हो तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा लो, 3 बार मैं पढ़ूंगा लगातार। 3 बार देख लिया, पढ़ के देख रहे हैं। 5 बार आप कर रहे हैं, और टफ करना है 11 टाइम्स आप कर रहे हैं। जब कभी स्पेशल टाइम आए, सपोज
हनुमान जयंती आ गई, है ना, रामनवमी आ गई, Yes. इस दिन आप 100 पाठ कर सकते हैं। जो शत बार पाठ करे कोई, आवाज उसमें Yes. हमारे हनुमान चालीसा में इस चीज का वर्णन है। तो शत मतलब लोगों को लगता है 7। अब मैं कई लोगों से बात करता हूँ, सब कहते हैं कि 7 टाइम्स हम पढ़ रहे हैं। 7 times पढ़ लीजिए। तो 7 नहीं होता है, उसका मतलब 100 है। Okay. तो आपको 100 टाइम्स पढ़ना है हनुमान चालीसा को, तो उससे हनुमान जी की स्पेशल ब्लेसिंग आपको प्राप्त होती है। अब जब आप हनुमान चालीसा पढ़ने लगेंगे ना, क्योंकि अगर मैं किसी एक बिगिनर को कह दूंगा आपको आसन पर बैठ के जाप करना है, तो वो नहीं बैठ पाएगा इतना लंबा, है ना? Exactly. तो अब हम चैंटिंग कर सकते हैं। Okay. अब हनुमान जी का बेसिक मंत्र है सिंपल, ओम हम हनुमते नमः। इसको 2 तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, कुछ कहते हैं ओम हन, हाँ, कुछ कहते हैं ओम हम। राइट। तो मेरे अकॉर्डिंगली आप हम करिए, ओम हम हनुमते नमः का आपको जाप करना है। रुद्राक्ष की माला बहुत अच्छी है, सफ़ेद चंदन की माला बहुत अच्छी है, लाल मूंगे की माला बहुत अच्छी है। ये 2-3 माला जो आपके लिए अच्छी है, लेकिन सबसे बेस्ट है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष पे आप आसन पर बैठ के पहले 1 या 2 माला चैंट करके देखो। हनुमान जी के जो मंत्र है ना बहुत गर्म होते हैं, हीटेड होते हैं, क्योंकि हनुमान जी के मंत्र में फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। तो जब आप चैंटिंग करोगे तो आपको गर्मी फील होने लगेगी। अब इस केस में पहले 1-1, 2-2 माला करके हम देखेंगे कि मेरे चैंटिंग से एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट आ रहा है। Okay. अगर आपको लग रहा है आपके घर में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है सिचुएशन, यानी बहुत लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, नेगेटिविटी बहुत जल्दी फील होने लग गई है, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। 2 प्रभाव पड़ेंगे आपके ऊपर जाप करते ही। एक प्रभाव पड़ता है कली राक्षस का, क्योंकि वो नहीं चाहता आप जाप करो। एक प्रभाव पड़ेगा नेगेटिविटी का, दोनों ही नेगेटिविटी है वैसे तो, बट कली राक्षस का प्रभाव ना धीमा आएगा थोड़ा। ऐसा होने लगेगा कि थोड़ा शायद मन ना करे जाप करने का, या आलस आ गया। हाँ, इसीलिए कुछ लोगों की साधना ना वो थोड़े दिन करते हैं फिर बीच में रुक जाती है। अब या तो आपको आलस आ रहा है, है ना, या तो आपका मन नहीं कर रहा है जाप करने का, कभी कभी हो रहा है। ये होगा बिकॉज ऑफ दी कलयुग का प्रभाव। बट अगर घर में एकदम से आप नोटिस कर रहे हो एकदम से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, ऐसे एकदम बहुत बेकार सिचुएशन हो गई और आपको लग रहा है चैंटिंग से हो रही है, तो वो चैंटिंग से नहीं हो रही, नेगेटिविटी प्रेजेंट है आपके घर में और वो चाहती है कि आप ना जपो, क्योंकि आपके जपने से ऐसी पावरफुल एनर्जी क्रिएट हो रही है आपके उस जगह पर जहाँ पे आप चैंटिंग कर रहे हो कि नेगेटिविटी जो है उसे डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वो डिस्टर्बेंस ना हो इसके लिए हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले तो धीरे धीरे चैंटिंग शुरू करें, एकदम से आज ऐसा नहीं कि मैं 11 टाइम्स जाप करना बैठ गया, 11 माला। तो धीरे धीरे जाप करना। तो पहले 1-1 माला चैंट करके सिचुएशन देखो क्या चल रही है घर में। सेकेंडली आप एक छोटी सी रेमेडी कर सकते हैं, मैंने कई बार बताया, कपूर विधि है सिंपल सी। आप दोनों हाथों में ना 2-2 क्लोव्स रख सकते हो और 1-1 कपूर आप रख लो। ऐसे हैंड आपको क्लोज करना है और उसी मंत्र को 10 मिनट के लिए आपको जाप करना है आंखें बंद करके, और उसके बाद जला देना है। इससे क्या होगा, आपके अराउंड आपकी बॉडी में अगर कोई भी नेगेटिविटी तो आपके हाथों में आ जाएगी। आप नोटिस भी करेंगे कि आपके हैंड में वाइब्रेशंस फील हो रही होंगी, आपको उस वक्त गर्माहट फील हो रही होगी हाथों में, और जब आप जला दोगे तो बहुत रिलीफ भी फील होगा आपको। आप घर में उसको बर्न कर सकते हैं। तो एक तरीके से इसको कह लो छोटा सा नजर उतार दिया आपने अपने घर की और अपने ऑरा की, तो आप ये प्रोसेस कर सकते हो। तो इससे ऑरा क्लीन होगा। 10 से 15 दिन के लिए आप करो, अलॉन्ग विद चैंटिंग कंटिन्यू रखो। उदित, यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ व्यूअर्स के लिए पूछना चाहूँगी। जब भी हम मंत्र साधना की बात करते हैं ना, तो लोगों में ये डाउट होता है कि ये तो मुझे गुरु से मंत्र मिला ही नहीं। तो अगर हम ओम हम हनुमते नमः का भी जाप कर रहे हैं और अगर किसी को वो गुरु से नहीं मिला है तो फिर भी वो कर सकते हैं? देखो, बेसिक मंत्र कर सकते हैं। अब हनुमान जी के ना कुछ ऐसे मंत्र जिसमें लास्ट में हुम फट आ रहा है, रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, ऐसे वाले मंत्र भी हैं। तो ये सारे मंत्र चैंट नहीं करते। कलयुग ना भक्ति मार्ग पर अगर आप रहोगे तो बेटर है। मतलब हम ना भोले भाले भक्त बन के जा रहे हैं कि हनुमान जी हमें तो नियम आते ही नहीं थे, हम तो बस ऐसे ही जपे जा रहे थे। क्योंकि अगर हम पूजा वाले कैटेगरी के लोग नहीं हैं, इस बात को आप समझो, जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, पूजा वाला मार्ग हमारा नहीं है, हमारा भक्ति मार्ग है। और भक्ति मार्ग में क्या है कि जरूरी नहीं है कि आप नियम पालन करो, आपको सिर्फ चैंटिंग करनी है भोले बन के, कि मतलब हमें तो कुछ आता ही नहीं, मतलब शिशु भाव से उपासना करनी है। कि हम बच्चे हैं, चाहे आप 80 साल के हो गए, शरीर की उम्र है, आत्मा से अंदर से आपको बच्चा ही रहना है कि मुझे तो हनुमान जी कुछ आता ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही बस करे जा रहा हूँ। तो मन में भाव आ गया, आज भाव आ गया हनुमान जी के मंदिर जाना है, मन कर रहा है जाने का, तो मिला है ना। तो प्रेम से अगर आप करोगे ना तो भगवान को प्राप्त कर पाओगे। अगर आप बहुत ज्ञानी बन जाओगे ना अपने आप में, तो भगवान आपको नहीं मिलेगा। परफेक्शनिज्म ढूंढेंगे तो हाँ, आप नियम छोड़ दो। अब बहुत से लोग कहेंगे कि शिवलिंग को ना फीमेल्स नहीं छू सकती। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हाँ, आई थिंक तो मेरी मम्मी ने बोला, मैंने उन्हें बोला मम्मी कि ना अपना घी लगा दिया करो शिवलिंग पर। क्योंकि घर में कहते हैं ऐसे शिवलिंग बड़ा नहीं रखना चाहिए। मेरे को बहुत शौक है शिव जी की उपासना करने का, तो मैंने बड़ा सा शिवलिंग बनवा लिया, घर में रख दिया है। लेकिन नर्मदेश्वर बनवाया ताकि प्रॉब्लम ना हो, जल ना भी चढ़ पाए तो कभी। तो अब मैं मम्मा को बोलता हूँ कि आप उस पर घी से मालिश कर दो, तो वो कह रही कि मैं ना टच नहीं कर सकती शिवलिंग को। तो मैंने बोला क्यों? क्योंकि कह रहे हैं पार्वती जी गुस्सा हो जाती है कि उनके हस्बैंड जी को आपने छू दिया। तो मैंने बोला मम्मी मैं तो अपनी माता रानी को रोज रेडी करता हूँ।
तो शिव जी गुस्सा तो शिव जी क्यों गुस्सा नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं माता कह रहा हूँ। हाँ तो शिव जी भी तो आप पिता ही कह रहे हो ना। Exactly. पिता कह के अगर आप छू रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ तो अगर आप पिता भाव से शिव जी की आराधना करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल करिए। क्योंकि शिव जी को हम मेरे अकॉर्डिंग कोई सखा नहीं मानता, पिता की ही भावना आती है ना। Exactly. जैसे कृष्ण जी के भाव में शायद सखा मानते सखा हैं जाता कृष्ण जी है, को। yes. मुझे तो कृष्ण जी भी ऐसे सखा भाव से नहीं लगते, क्योंकि मैं उनको फिर एज अ फादर फिगर ही देख लेता हूँ। क्योंकि शायद मेरी शिव जी से स्टार्टिंग हुई है तो शिव जी को भी मैंने वैसे ही देखा है। Exactly. तो मेरे माइंड में ना शिव जी और राधा जी और कृष्ण जी भी एक तरीके से माता पिता की तरह ही मैं उनको भी देख ही पा रहा हूँ। तो ऐसे ही अगर आप शिव जी को पिता मानते हो तो छू सकते हैं। ऐसे हनुमान जी का केस है। तो हनुमान जी के आप राम से आराधना कर सकते हैं। हनुमान जी को राम स्तुति बहुत पसंद है जी तो मेरा तो ऐसा है आज भी कि अगर मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ या रामायण हम लोग पढ़ते हैं कभी, या राम जी का जाप करते हैं, तो हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति मैंने रखी हुई है। और मुझे पता है हनुमान जी कैसे पसंद है, जो भजन कर रहे होते हैं। मुझे हनुमान जी की वो वाली फिगर नहीं पसंद कि वो पहाड़ उठा के जा रहे हैं या फाइटिंग कर रहे हैं। मुझे पसंद है जो भजन कर रहे हैं। तो मैं उन भजन वाले हनुमान जी को सामने रख के उनको सुनाता हूँ इस भाव से कि हनुमान जी मैं राम नाम आपके लिए गा रहा हूँ। तो इससे हनुमान जी और प्रसन्न होते हैं। तो इस भाव से अगर आप आराधना करेंगे ना बच्चा बच्चा बन के, तो हनुमान जी आपको भक्ति भी दे देंगे और आगे भी ले जाएंगे। ओके तो मंत्र जाप से आप प्राप्त कर सकते हैं, हनुमान चालीसा से आप प्राप्त कर सकते हैं। बजरंग बाण हो गया एक वेपन, आप समझ लो। हाँ यहाँ पे एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये पूछना चाहूंगी। ऐसा कहते हैं ना कि बजरंग बाण में शाबिर मंत्रों का प्रयोग Yes. किया गया है कि आप हनुमान जी को चैलेंज कर रहे हैं कि आओ और मेरी हेल्प करो, मेरी रक्षा करो। तो क्या बजरंग बाण रोज पढ़ना सही है? ये भी एक बहुत बड़ी पता नहीं भ्रांति है कि लोग कहते हैं रोज आप बजरंग बाण मत पढ़िए अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि फिर हनुमान जी को आना पड़ेगा। देखो इसमें ना क्या होता है, शाबर मंत्रों के महत्व वैसे थोड़ा सा अगेंस्ट रहता हूँ। भक्ति मार्ग में, शायद तंत्र मार्ग में उसका उपयोग होता हो, भक्ति मार्ग में मेरे को नहीं लगता हमें जपना चाहिए। क्योंकि भक्ति मार्ग में ना हम सिर्फ सिंपल जाप करते हैं प्रेम भावना से कि भगवान हमें कृपा करे। तो बजरंग बाण भी ऐसा ही है, वो ना कि वेपन की तरह है कि कभी आप फंस गए हैं, आपको नेगेटिविटी बहुत परेशान कर रही है, तो उससे हम बजरंग बाण पढ़ते हैं। उससे क्या होता है, हनुमान जी की कोई भी एनर्जी हमारे आसपास प्रेजेंट है तो वो तत्काल रिलीफ मिलने के लिए एक मेडिसिन है, मतलब आप समझ रहे हैं। तो इस भाव से उसकी साधना की जाती है। जैसे 11 टाइम्स मैं 3 दिन तक पढ़ रहा हूँ, नेगेटिविटी मुझसे दूर हो जाए, संकल्प लेके हमने शुरू कर दिया। ऐसे ही हनुमान चालीसा को भी इस प्रकार यूज कर सकते हो आप। सेम चीज, दोनों ही ऐसे हैं। लेकिन ये बजरंग बाण भी है, बट कृपा हेतु भी अगर आप वही बात आ जाती है, भाव भाव से पढ़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट उसका मेन रीजन जो है ना वो बाण है। एज अ मतलब वो काम करेगा एज अ बाण, एज अ मेडिसिन रिलीफ देने के लिए। चाहे नेगेटिविटी हो या किसी कार्य में आप फंस गए तो हनुमान जी आपकी हेल्प करते हैं इस भाव से। ज्यादा पावरफुल क्या है दोनों में? भाव सबसे पावरफुल है, जिससे आपके भाव बने। मेरे अकॉर्डिंग ना मंत्र सबसे पावरफुल है। अच्छा, मतलब कलयुग चालीसा केवल और बजरंग बाण से भी ज्यादा पावरफुल मंत्र मंत्र है हनुमान जी के। कलयुग केवल नामधारा। Yes. क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप ना बोलने वाली जब चीजें करते हो ना तो नेगेटिविटी को जल्दी अट्रैक्ट करते हो। अगर आप मंत्र जाप बोल बोल के कर रहे हो, जोर जोर से ओम हम हनुमते नमः बोल बोल के आप गा गा के मंत्र जाप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा नेगेटिविटी जल्दी आकर्षित होती है। अगर मैं लॉजिक देखूं या मैंने जितना भी अभी तक जर्नी देखी है, लोगों की देखी है, अपनी देखी है, क्यों पर्सनल? मानसिक जाप करना ज्यादा बेटर रहता है। 3 तरीके के जाप होते हैं, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। एक तो होता है मानसिक, मन में जपना, जिसमें ना मेरा होठ हिलेगा ना जीभ हिलेगी। दूसरा जाप होता है उपांशु, विस्परिंग वाला, लिटिल बेटर फ्रॉम मानसिक बट नॉट द बेस्ट, बेस्ट इज मानसिक। एंड देन आता है वाचिक, बोल के करना। वाचिक वाला ना हवन के टाइम पर तो ठीक है, बट चैंटिंग के टाइम पे हमें वाचिक जाप नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप बोल के जाप करते हैं तो नेगेटिविटी को जल्दी अट्रैक्ट करोगे। बट हम तो एक बहुत सात्विक कार्य कर रहे हैं ना, हम नेगेटिविटी क्यों अट्रैक्ट करेंगे? हम तो भगवान की ब्लेसिंग्स के लिए कर रहे हैं। बहुत सिंपल है। सपोज करिए आप रंगोली जी कि इन केस कोई ऐसा हमारे पास व्यक्ति था जिसने जीवन में जाप नहीं किया है। हाँ। अब अगर वो बॉडी को छोड़ेगा तो उसकी गति तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि मरने के बाद ना जो पोर्टल खुलता है भगवान के पास जाने के लिए, भगवान के पास वही जाता है जिसके पास नाम जप हो या भगवान को जपा हो। बिल्कुल। तो वो तो जा ही नहीं पाएगा। अब वो क्या करेगा, अब वो आपकी चैंटिंग, आपकी ऊर्जा लेगा आपसे, या फिर वो चाहेगा कि आपके द्वारा उसका उद्धार हो जाए। ऐसी कई स्टोरीज है संतों की कि नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाती है, तो कि आप जब प्रार्थना करोगे तो उनकी गति हो जाएगी इस वजह से। अब पितृ है, पितरों के लिए हम डोनेशंस क्यों दे रहे हैं? गति के लिए, क्योंकि उन्होंने जीते जी पुण्य ही नहीं करा। अगर आप बहुत जाप करते हो, मैं बहुत जाप करता हूँ, तो हम दोनों ही पितृ नहीं बनने वाले हैं। Right. हम छोड़ेंगे और सीधा भगवान के पास पहुंचेंगे। हम नहीं बनने वाले पितृ, अगर हम सही तरीके से जीवन में चलते हैं तो। वो पितृ बने ही इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं इतना, तो हम उनके बिहाफ पर कर रहे हैं। एक नाम जाप करने वाला व्यक्ति अगर आपके कुल में आ जाता है,
वो जाप करता है, जाप करने लग जाता है, तो उससे पितरों की गति, आने वाले पितर हैं जो चले गए हैं, सबकी गति हो जाती है। जितने भी पास्ट में आपकी पीढ़ियां रही है ना, वो सब तर जाएंगी अगर एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो भक्ति मार्ग में है, जो जाप करता है। इतना पावरफुल है वो। हाँ, वो इतना पावरफुल है कि अगर एक भी व्यक्ति अगर आपके कुल में आ गया जो जाप करता है, नाम जाप करता है, मंत्र जाप करता है, भक्ति करता है, तो आपकी पूरी फैमिली की सिक्योरिटी हो गई, गारंटेड। और आने वाला कुल भी आपका पूरा ठीक हो गया, और जो पीछे गए हैं वो तो सारे तर गए। मतलब जो जहां जहां इधर नीचे नीचे लोकों में घूम रहे होंगे, जो पूरे परेशान होंगे इतने सालों से, वो सबके सब ऊपर पहुंच जाएंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? ये आई नो थोड़ा सा टॉपिक से हटके है, बट सिर्फ एक व्यक्ति को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि वो पूरे कुल को ही सुधार दे, ऐसा कैसे? क्योंकि कलयुग में भक्ति मार्ग में आ जाना बहुत बड़ी बात है। जिस युग में आपके पास मोबाइल फोन है, ऐशो आराम है, सब कुछ है, आप पैसे कमा सकते हो, उस केस में अगर आप उस युग में अगर आप जाप कर रहे हो तो ये बहुत कठिन कार्य है। आप जानते हैं कलयुग में संन्यास लेना भी अलाउड नहीं है शास्त्रों में, संत बनना अलाउड नहीं है कलयुग में। क्या कहता है शास्त्र? यस, शास्त्र ये कहता है कि आपको संत नहीं बनना कलयुग में। क्योंकि अभी हुआ क्या था, मैं रीड कर रहा था भगवत गीता। भगवत गीता में बताया गया कि जो अर्जुन जी थे उनकी कई वाइफ्स रही हैं। तो मेरे माइंड, क्योंकि अगर हम सीरियल देखते हैं ना तो हमें पता होता है सिर्फ द्रौपदी जी का। हाँ, हमें यही नहीं पता था कि अर्जुन जी की तो और भी वाइफ है। तो पता लगा अर्जुन जी की तो सुभद्रा जी भी वाइफ है और उनके पुत्र थे अभिमन्यु। तो मेरे मन में सवाल आया कि अगर कोई मुझसे पूछ दे कि अर्जुन जी की इतनी वाइफ्स क्यों थी, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो मैंने इस पर रिसर्च की, तो पता लगा शास्त्र में पुराने जो युग गए हैं, सतयुग गया है और जो और भी युग गए हैं हमारे, द्वापर में, सतयुग में, इसमें ना अलाउड होता था कुछ जातियों को और मैरिजेस करना फॉर पर्पसेस। जैसे राजाओं को अलाउड किया गया था, है ना, और भी कई जैसे जो जातियां हैं, ब्राह्मणों को अलाउड किया गया था। रीजन थे हर अलग। जैसे राजाओं का रीजन था कि आपके अगर बच्चे होंगे तो उनमें उतना शौर्य होगा, राजा बनाना है आगे बच्चों को। साथ में जो भी अपनी कन्या है वो संधि करने के लिए जो है उनकी शादी की जाती थी कि राज्य में शांति रहे, डॉटर दे देते थे अपने पास वाले राज्य में, तो एक रिश्ता बन जाता था, तो युद्ध नहीं होता था। ऐसे ब्राह्मणों को क्योंकि उतना सामर्थ्य है, उतना पैसा है, इस वजह से आप पाल पाओगे। क्योंकि कहते थे कि जो वाइफ्स होती है उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि धन हो घर में ताकि वो घर अच्छे से चला सके। तो उनको धन होता था उनके पास, राजा के पास भरपूर, ब्राह्मणों के पास भरपूर, तो वो रख पाते थे। ऐसे कुछ और जातियां भी थी, लेकिन कलयुग में अलाउड नहीं है। कलयुग में कहा गया है कि आपको एक ही वाइफ अलाउड है। तो मेरा ये डाउट था, तो मैंने पूछा, तब उन्होंने बताया, आपको बताया एक संत को समुद्र लांघना भी अलाउड नहीं है, दूसरे देश जाना भी अलाउड नहीं है। ये मुझे नहीं पता था। जब मैंने रिसर्च की तो पता लगा कि अच्छा, प्रभुपाद जी जो हैं इस्कॉन के फाउंडर, उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया था कि आप क्यों भगवत गीता को लेके गए दूसरे उसमें, क्योंकि आप एक संत को अलाउड नहीं है उस समय। बहुत अभी तो जब जाते हैं कथाएं भी होती हैं, लेकिन उस समय संत को अलाउड नहीं था। संतों को जाना अलाउड नहीं है, समुद्र लांघना ही अलाउड नहीं है। तो अब यहाँ पे केस आ गया कि भाई आप क्यों गए। तो उन्होंने कहा देखो कॉज मैटर करता है, मैं बड़े कॉज के लिए जा रहा हूं तो छोटा कॉज छोड़ सकता हूं, क्योंकि मैं भगवत गीता का प्रचार करने जा रहा हूं, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि बड़ा कॉज क्या है। ऐसे ही यहाँ पर ये सवाल आ जाता है कि भाई द्रोणाचार्य जो हैं वो अर्जुन के अगेंस्ट क्यों फाइट कर रहे थे। वो जानते थे, वो बार बार कहते हैं भगवत गीता में कि अर्जुन है मेरा फेवरेट शिष्य होता है उनका, तो वो फिर ऑपोजिट पार्टी में क्यों फाइट कर रहे हैं। राइट। तो यही बात आ जाती है कि उन्होंने ये सोच लिया कि मेरा धर्म है राजा के साथ ही रहना, मेरे राज्य के साथ ही लड़ना, लेकिन उन्होंने बड़ा कॉज नहीं देखा कि मैं भगवान के अगेंस्ट हूँ। तो हम कभी भी लाइफ में फंस जाते हैं, हमें बड़ा कॉज देखना है। तो रिसर्च करते करते एक और बात पता लगी कि संत जो है ना, ये कलयुग में बनना अलाउड नहीं है। अब मुझे इस बात पे शौक लगा कि अभी तो बहुत से लोग संत बन रहे हैं, बहुत से लोग हैं हमारे अराउंड। तो संत क्यों बनना अलाउड नहीं? क्योंकि कलयुग में इतना प्रभाव आएगा, कलयुग में इतना प्रभाव है कली राक्षस का, इतनी माया में सब जकड़े हुए हैं कि संत बनना एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट है। आप नहीं पालन कर पाओगे उस सन्यासी के जीवन का, आप नहीं पालन कर पाओगे ब्रह्मचर्य का, आप नहीं पालन कर पाओगे ऐसी कई चीजों का जो कलयुग में बहुत मुश्किल है भक्ति करना। और संत भी मायावी हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि प्रभाव बहुत पावरफुल है। क्योंकि मैं इंटरेक्ट करता हूँ लोगों से, तो अध्यात्म में है ना। अब आप देखोगे कि मैंने वृंदावन में संतों से भी बात की है, उनसे भी चर्चा की है, क्योंकि कुछ ऐसे संत है जो मेरी वीडियो देखकर ना रिलेट कर जाते थे। हालांकि वो संत हैं, उनका लेवल हम कभी मैच नहीं कर सकते, बट उनको भी कहीं ना प्रॉब्लम आ जाती है ब्रह्मचर्य का पालन करने में। क्योंकि माया इतनी, आप सोच रहे हैं उस समय जब राम जी थे, तब राम जी के गुरु के सामने अप्सरा आ गई तो वो पिघल गए। और तब राम जी से ये चीज पूछी गई कि आपने ऐसे व्यक्ति को क्यों गुरु बनाया है जो एक अप्सरा के आने से पिघल गया। तो उन्होंने बताया कि देखो पहली बार तो पिघल गया, गलती होगी, लेकिन जब दूसरी बार आया तो पत्थर बना दिया। तो एक गलती से सीखना सबसे बड़ी चीज है। तो इसलिए राम जी ने, तो अभी तो कलयुग चल रहा है तो माया का प्रभाव बहुत ज्यादा है। सिंपल सा रोल होता है,
हनुमान जी हो चाहे शिव जी हो, सिंपल सा रोल है कि अगर आप अंतिम समय में माया से मुक्त होकर भगवान का नाम ले लेते हैं, अंत में बॉडी जब छूट रही हो, तो आप भगवान के प्राप्त हो गए। तो आप उन्हीं के लोक में चले। अगर आप जाप नहीं करते हो तो आपके माइंड में इतना सामर्थ्य नहीं आएगा कि आप माया को हरा पाओ। अब आज के मैं उदित को देख रहा हूँ और जो शायद 10 साल पहले वाला उदित था, उसमें बहुत अंतर था। कॉन्फिडेंस कह लो, बात करने का तरीका कह लो, समझाने का तरीका कह लो, या माया से मुक्त होने का तरीका कह लो, इसमें शायद मैं उसमें बहुत फंसा हुआ था। अभी आप देखोगे कि जैसे हम बचपन में हमारे पे कंट्रोल नहीं, हम क्या खा रहे हैं, कुछ भी खा लेते थे, लेकिन अपने आप को रोक पाना, वो कंट्रोल आना माइंड में कि एकदम प्रॉपर रूटीन फॉलो करना, इतने बजे उठना, इतने बजे सोना है, इतने बजे आपको एक्सरसाइज करनी है, इतने बजे खाना है, ये माइंड पे वो पावर कहाँ से आएगी कि आप कंट्रोल कर पा रहे हो? मंत्र जाप आपको देता है। तो अगर आप माया से ऐसे भी मुक्त हो सकते हो बिना नाम जाप के, तो ऑल द बेस्ट, आप भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको होना है और हो सकते हो बिना नाम जाप के, तो हो सकते हो, अभी भी भगवान मिल जाएंगे। आप कहते हैं ना कुछ लोग, हम तो नहीं जाप करते भाई, लेकिन हम तो अच्छा जीवन जीते, हम किसी का बुरा नहीं करते, भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, हो जाओगे, लेकिन माया से मुक्त हो जाओ। काम वासना नहीं होनी चाहिए, लोभ नहीं, लालच नहीं। अब इसे मुक्त करना है तो मुझे तो एक्स्ट्रा पावर चाहिए, मैं जल्दी मुक्त कर पाऊं, तो फिर रास्ता आ गया नाम जप, मंत्र जप। तो वो ये काम करे। तो हनुमान जी का मंत्र जब आप जपोगे, सबसे पहले तो बॉडी क्लीन होगी, आपको उबासी आएगी, आपके आसपास एक एनर्जी आएगी प्रोटेक्शन की, ताकि नेगेटिविटी आपका झाप ना छुड़ाए, क्योंकि नेगेटिविटी को चाहिए ये पैसा है, इसे ले लो, क्योंकि उन्हें मुक्त होना है, तो वो ले लेंगे। अब सवाल आ जाता है कि भैया नेगेटिविटी कैसे झाप ले जा सकती है? जपा मैंने, नेगेटिविटी ले गई, तो मतलब मुझे उसका फल नहीं मिलेगा? नहीं, भगवान तो जानते हैं आपने जपा और वो आपका ही जाप है, लेकिन उस वक्त तत्काल रूप से उसने ले लिया है, तो मरने के बाद तो वो आप ही का है, लेकिन उस जीवन में नहीं यूज कर पाओगे आप फिर उसको। जैसे अभी आप जाप क्यों कर रहे हो, एक ऑरा की फील्ड बन जाती है, नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन मिलती है आपको, तो वो उस वक्त नहीं मिलेगी अगर नेगेटिविटी कनेक्टेड है तो आपके साथ। ऐसा होता है। अब कुछ बेसिक अनुभव जो हनुमान जी का जाप करते हैं, कोई भी जाप करते हैं, उन्हें जानना हो कि भैया मैं कैसे बताऊं कि मेरा जो जाप है वो सक्सेसफुल हो रहा है। तो उदित, यहाँ से हमने जाना कि जाप किस प्रकार करना चाहिए। अब मान लीजिए जो भी ये पॉडकास्ट देखकर वो जाप स्टार्ट कर रहा है, तो कैसे अनुभव उसे होंगे, कैसे उसे पता लगेगा कि हाँ सक्सेसफुल हुआ है उसका जाप, और हनुमान जी भी उसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो भक्ति दे रहे हैं जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। ट्रू। हनुमान जी का जब हम जाप करते हैं ना, क्योंकि हनुमान जी का मंत्र गर्म है, तो आपको गर्मी फील होगी सबसे पहले तो। सेकेंडली, जाप करते करते ना अगर आपको उबासी आती है, तो इसका मतलब आपका ऑरा क्लीन हो रहा है। ये होता है सबसे बेसिक अनुभव। शुरुआत में उबासी आएगी और आंखों से आपके पानी गिरने लगेगा। थर्ड चीज जो आपको होती है, जाप करते करते आपकी बॉडी हल्की हल्की ना मूव करेगी, चाहे आगे पीछे कह लो, चाहे राउंड राउंड कह लो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी पे करंट गिर रहा है, आपकी बॉडी अभी जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो हिल रही है। इसी तरीके से ना मैं पहचान लेता हूँ कोई साधक अच्छे लेवल का साधक है या अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा। अगर जाप करते करते आप हिलते हो ना, तो मतलब अभी आप बिगनर हो, चाहे साइड वाइज हिल रहे हो, चाहे आगे पीछे हिल रहे हो, चाहे गोल गोल हिल रहे हो। और अगर आप जाप करते हुए नहीं हिल रहे या कुछ भी बुक पढ़ते हुए नहीं हिल रहे हो, उसका मतलब आप एक बहुत उच्च लेवल के साधक हो। आई हैव पर्सनली फेल्ट इट ऑनेस्टली। यस। लेकिन इसमें भी ना क्या होता है, आप पहले तो 10 माला कर रहे थे, 10 दिन तक आपने 10 माला की तो हिलना बंद हो गया, फिर एक दिन आपने 20 माला बढ़ा दी तो फिर हिलने लग जाओगे आप। क्यों? क्योंकि अब करंट इंक्रीज हो गया ना। और अब बॉडी को 100 वॉट की तो आदत ही, 200 की तो नहीं है। तो एक जो उच्च लेवल का साधक है ना, वो सारे करंट झेल चुका है 10,000 वॉट तक, तो उसका तो हिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो इससे मैं पता लगा लेता हूँ सिंपल। दूसरी अवस्था में क्या चेक करता हूँ, रिसेंटली मैं एक संत जी से मिला था, उनके शिष्य थे, तो संत जी से तो मेरी थोड़ी बहुत बात हुई, शिष्य जो थे उनको मैं एड्रेस कर रहा था, बात कर रहा था, तो वो जानना चाह रहे थे हमारा कैसे चल रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए महाराज जी, जब आप जाप करते हैं, क्या जाप करते करते आपको नींद आती है और आप क्या ध्यान में चले जाते हैं? सिंपल सा सवाल था। इससे मैं स्थिति पता लगा सकता हूँ कि आप कहाँ पहुंचे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी नींद नहीं आनी शुरू हुई, अभी मैं चैंट कर रहा हूँ, तो मैं जगा रहता हूँ, उठा रहता हूँ, अवस्था में रहता हूँ। तो मैंने बोला कि अभी मतलब जाप में कमी है, अभी आपका जाप भरपूर नहीं हुआ। क्योंकि जब बॉडी में जाप भर जाएगा ना, आप सोने लगोगे, आपसे माला भी गिर जाएगी, आपको नींद आने लगेगी और आंखें बंद हो जाएंगी आपकी। रियली? यस। कुछ लोग तो ये सोचकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि शायद उनका जाप में मन नहीं लग रहा है, इसलिए उनके साथ ये हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा आपको शुरू में नहीं होने लगेगा, आपको होगा ये कुछ महीनों बाद शुरू, और हर बार होगा, बार बार होगा। आज भी मुझे हो जाता है कभी कभी कि मैं जाप कर रहा हूँ, जाप करते करते आपकी माला गिर जाएगी, आप आंखें बंद, आपका ध्यान लगने लगेगा, मतलब अपना भगवान की तरफ ही आपका रुचि जाएगी, शून्य। उस समय आपके मन में ऐसा नहीं आएगा आपको कपड़े धोने हैं, किचन में काम करना, ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना। आपके मन मतलब आप गायब हो कुछ समय के लिए, आप सो गए थे, मतलब ऐसा होने लग जाएगा। आप बैठे ही रहोगे, लेकिन ऐसा भी नहीं आप गिर रहे हो यहाँ वहाँ, आप बैठे रहोगे लेकिन कुछ समय के लिए गायब हो जाओगे। अपने आप मन करने लगेगा कि मुझे खाली बैठना है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे खाली बैठने का मन है। तो जो व्यक्ति जाप करता है
उसको ये अनुभव होने लगता है कि मुझे खाली बैठने का मन करेगा, किसी से बात नहीं करनी है, अकेले रहने का मन है, चुपचाप रहने का मन है, बस प्रभु का ध्यान करने का मन है, या मन मन में चैंटिंग चल रही है और उनका प्रति ध्यान लग रहा है, बार बार रोना आ रहा है। ये भाव की स्थिति होती है। जैसे जैसे चक्र जागृत होंगे आपके, जैसे जैसे आपका ऑरा बनेगा, वैसे वैसे अनुभव होने लगेगी। एक और चीज़ अगर आपके साथ हो रही है, तो अगर आप जाप करते हो और आपका ऑरा अच्छा है ना, तो आप किसी भी स्थान पर जाओगे तो आपको वहाँ का फील हो जाएगा कि यहाँ पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है। आप मंदिर जा रहे हो ना, तो मंदिर जाते गूज़बम्स आना एकदम से, भगवान के प्रति रोना आना एकदम से। किसी भी स्थान पर गए, किसी घर में गए, तो वहाँ भारी भारी फील होना, ऐसा लगना यहाँ कुछ नेगेटिव है, नेगेटिविटी का आभास होना, भारी भारी फील होने लगेगा, एकदम नेगेटिव फील होने लगेगा। तो जिसका ऑरा होता है ना, क्योंकि आपका ऑरा जल की तरह है, जब जल में पत्थर गिरता है ना तो वेव्स निकलती हैं, ऐसे सामने वाले का जल जब आपके जल से मिलता है, वेव्स मिलती हैं ऑरा की, तो वहां की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि यहाँ कुछ नेगेटिव है, कि आपके जल में कुछ नेगेटिविटी आ गई है, कुछ फील हुआ है आपको। अब जो भी धीरे धीरे नाम जप में इंक्रीज करता रहेगा ना अपने आप को, तो जाप से हट के ध्यान की तरफ जाने लगता है। यानी कि अब ना उसका अपने आप शांत बैठकर जाप करने का मन करेगा। क्योंकि एक बिगनर को क्या होता है ना, जाप करते करते आंखें बंद करते हुए करेगा, कुछ टाइम बाद आंखें खोल लेगा, बोर होगा, यहाँ वहां देखेगा, कुछ फोन चलाने लग जाएंगे, थॉट्स आएंगे। थॉटलेस होना इज द करेक्ट ध्यान। मतलब ध्यान लगाने का मतलब क्या, लोगों को पता ही नहीं है। एक तो सबसे पहले मुद्रा बनाने लग जाते हैं सब, ऐसे ऐसे। मैं कहता हूँ छोड़ दो, कोई मुद्रा नहीं बनानी, हाथ सिंपल रखो, एक चाहे पिल्लो रख के आराम से बैठ जाओ, पीछे भी पिल्लो लगा लो, क्योंकि आप नहीं हो संत कि आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ पाओ। आप पिल्लो लगा के रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो और बैठ जाओ आराम से, टेक लगा के बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं, कंफर्टेबल होके बैठो। अभी आपको कोई जमीन पे ऐसे कुछ जगह पे नहीं बैठना है, नीचे कुछ कुशन जैसा आप रख लो, बैठ के आराम से आसन के ऊपर ही करो जहाँ आपको करना है। अब आप ध्यान पे बैठ गए। अब ध्यान करने का सबसे अच्छा समय लोग पूछते हैं जब आप वेले हो। पंजाबी में कहते हैं वेले, मतलब आपके पास जब कुछ करने को ना हो तब ध्यान लगाना। अदरवाइज आपके माइंड में रहेगा 10 मिनट्स बाद कहीं जाना है, 20 मिनट्स बाद कहीं जाना है, ऑफिस है, ये है। तो जब आप वेले हो ना, रात को जैसे स्पेशली, आप आराम से बैठ जाओ। जब आपको लगे बस टाइम है, ऐसा कुछ काउंटिंग नहीं है टाइम की, तो आप आराम से बैठ जाओ। टाइमर ऑन कर लो आप देखने के लिए कि कितने टाइम तक, आपने स्टॉप वॉच, टाइमर भी नहीं, ऑन कर लो देखने के लिए कि क्या कहाँ तक मैं ध्यान पर जा पा रहा हूँ। अब आपको आराम से बैठ जाना है, हाथों को नॉर्मल रख के। जब आप कुछ समय के लिए बैठेंगे ना, आंखें बंद करके, चिन हल्की सी ऊपर, तो आपको अब आने लगेंगे अजीब अजीब से थॉट्स। अब इस केस में अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो मतलब आपके अराउंड नेगेटिविटी है। सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिविटी है इसका मतलब। अगर आपको रैंडम थॉट्स आते हैं मंदिर जाने के या काम करने के, वो सबको आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें नोटिस करना हम थॉटलेस कब हो रहे हैं। कुछ लोग 20 मिनट में होंगे, कुछ 30 मिनट में होंगे, एक समय आएगा थॉट्स गायब हो गए, अब शून्य हो गए आप। अब आप आराम से आसन में बैठे हैं, शून्य हो गए, मतलब थॉट्स गायब हो गए, काली स्क्रीन एकदम आंखों के आगे, अब आपका ध्यान लग रहा है। तो थॉटलेस जाने का जो पीरियड है ना, ये रोज प्रैक्टिस करने से कम होता रहता है। आप 2 मिनट पर, 1 मिनट पर आ जाओगे, लेकिन ये कम करने के लिए रोज प्रैक्टिस नहीं करनी है ध्यान की, रोज जाप ज्यादा करो। तो जितना आप जाप करोगे उतना आप डीपर कंट्रोल आएगा। जाप करने से इस पे कंट्रोल आएगा। आपको पता है आपके लिए क्या सही है, क्या गलत नहीं। नाम जाप करने वाला व्यक्ति कभी क्राइम नहीं कर सकता। आप कभी नहीं देखोगे उसको पैसे चुराते हुए, कभी नहीं देखोगे उसको किसी को मारते हुए, कुछ करते हुए, क्योंकि उसके मन में एक तरह अंदर से ना एक डर है, या एक है उसके मन में कि ये चीज गलत है। भगवान देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। अभी किसी ने, जैसे एक बहुत अच्छे भक्त हैं, उनके ऊपर ना किसी ने झूठा नाम लगाने का, मतलब कुछ भी झूठा आरोप लगाने की, इसे कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग की, मुझे पता लगा रिसेंटली। तो मैंने उस भक्त को ये समझाया कि देखो, इन केस पृथ्वी वाले जेल में तुम्हें भेज भी दिया जाए, इनकेस दुनिया मान भी ले आप गलत हो, लेकिन भगवान को पता है आप सही हो। सामने वाले को इस चीज का डर होना चाहिए कि अभी तो तूने मजे कर लिए, पृथ्वी कब तक है, कब तक हो पृथ्वी पर आप, 60 साल, 70 साल, 80 साल, चलो ठीक है, आपने उसको सजा भी दिलवा दी, वो जेल में ही पहुंच गया। अब मरने के बाद जब भगवान के सामने जाओगे, तब तो आपकी हवा टाइट हो जाएगी, क्योंकि जिस अब गलत आरोप लगा के फंसाया था वो बेचारा जेल में रहा। अब जो आरोपी था वो ऊपर तो नहीं बचेगा भगवान से, भगवान से आप तो अब नहीं बच सकते, भगवान के पास तो पूरी फिल्म है। बट स्टिल उसका जो फियर है इस टाइम के लिए, वो तो वैलिड है ना? नहीं, वैलिड भक्त को वैलिड नहीं होगा ना, क्योंकि भक्त को पता है ये कर्म का फल है। ये कर्म का फल है कि उसको भुगतना था तो भुगता। लेकिन भगवान भक्त पे आँच नहीं आने देते। अगर किसी भक्त पर आपको मतलब परेशान कर दिया, अगर किसी भक्त को आपने, उसके भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे। अभी ये कहानी मैं आपको बताता हूँ। नाव में ना एक संत बैठे थे, तो पुलिस वाले आए। उस समय क्या होता था, पुलिस वालों के पास ना पुराने टाइम में गन के आगे नाइफ लगा होता था, एक ऐसी गन आती थी, गन के आगे नाइफ भी होता था। तो वो पकड़ के ना ऐसे उसको मारा, साइड हो, ढंग से उधर होके बैठ, तो ऐसे करके मारा और बहुत अजीब तरीके से बात की। वो एकदम शांत रहा, कुछ भी नहीं बोला उसने। 2 संत थे,
एक को वो परेशान कर रहा था बार बार। जैसी नाव किनारे लगी, वो नाव से उतरा, पैर फिसला और वो चाकू खुद के गले में घुस गया। वो जो परेशान कर रहा था उस सैनिक के ही गले में घुस गया। तो दूसरा साधक उसको बोलता है कि तेरी वजह से हुआ है ये, तुझे उसको जवाब देना चाहिए था। तो ऐसे सिचुएशन में चुप रहना सामने वाले को तत्काल ऐसा प्रभाव देगा भगवान के द्वारा कि क्योंकि भगवान को गुस्सा आ गया। तो भगवान, अगर आप बोल देते ना सामने से कुछ, तो भगवान नहीं करते कि इसने जवाब दे दिया। एग्जैक्टली। और अगर आपने जवाब नहीं दिया, आप में इतना कंट्रोल है, तो सामने वाला तो मेरा भगवान खत्म। देखेगा। उसने ये भी नहीं सोचा, उसने कुछ भी नहीं सोचा, वो शांत रहा। ये बहुत उच्च स्थिति है, शांत रहना। आप नहीं रह सकते शांत। मैं भी शायद नहीं रह पाऊंगा शांत अगर मुझे कोई परेशान करेगा। कोई भी नहीं रह पाएगा कलयुग में। लेकिन ये बहुत उच्च की स्थिति है कि आपने कुछ भी नहीं बोला और उसका प्रभाव उस पर कैसा पड़ा। तो ऐसा ही है। तो भगवान ने अगर आपको अपना लिया तो आप अंडर प्रोटेक्शन रहते हो, आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। जब भी हम कलयुग के अंत की बात करते हैं ना, हम सब पढ़ते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है कि भगवान कल्कि का आगमन होगा, और हम ये जो सतयुग की फिर से शुरुआत है इसको भगवान कल्कि से ही एसोसिएट करते हैं। बट आपने मुझे एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव दिया कि कलयुग के अंत में जो चिरंजीवी हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होगा। यहीं से मैं एक जो चिरंजीवी हैं हनुमान जी, उनका रोल जानना चाहूँगी। उनका क्या रोल होगा कि जब फिर से हम उस सतयुग कॉन्शियसनेस में आएंगे, जब कलयुग का अंत होगा, तो हनुमान जी कैसे वो भक्ति प्रदान करेंगे, वो बल प्रदान करेंगे? देखो, हनुमान जी ना बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन इसके साथ साथ महाबली हैं, बहुत पावरफुल। उनके पास अष्ट सिद्धियां हैं, अपने आप को बड़ा कर लेना, छोटा कर लेना, उड़ जाना, कहीं पर भी घुस जाना। अब हनुमान जी की जो पावर्स है ना, उनको वॉर का बहुत आइडिया है, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र में भी रहे हैं रथ पर अर्जुन के। इन जनरल वो रामायण का पूरे युद्ध में भी रहे हैं। तो हनुमान जी चाहते तो पूरा युद्ध खुद ही लड़ देते। हनुमान जी इतने पावरफुल हैं। तो इसलिए कलयुग में जो उनका रोल रहेगा वो एज अ सेनापति रहेंगे। विद्धि सबसे ज्यादा उनके पास जो दिमाग है रणनीति का, फाइट करने का, उसका मेन रोल हमारे हनुमान जी के पास रहने वाला है। तो हनुमान जी पूरी तरीके से भक्ति भाव से ही रहेंगे। और आपको पता है भक्त का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हर जगह, क्योंकि भगवान भक्त के पुकारने से आते हैं। तो बिल्कुल सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी अभी जो लोग भी जुड़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं भक्ति का, ये सब कहीं ना कहीं ये सब भक्त फिर से आएंगे कलयुग में भी, और उस समय पर भी वो कृपा जो है करेंगे भगवान उन पर, और वो भगवान को पुकारेंगे और भगवान आएंगे। ऐसा है। अभी एक संत ये बता रहे थे जनरली कि हम जो अभी आराधना कर रहे हैं ना भगवान कृष्ण की या शिव जी की, कहीं ना ये जो बड़े बड़े संत हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े रोल पर उस स्थान पर भी रहे हैं। हो सकता है कि कोई उस वक्त कोई सैनिक हो, है ना, भगवान को देखा हो, भगवान ने कृपा कर दी हो, तो अभी संत बनकर आ गए। और हो सकता है हम जो थोड़ा थोड़ा प्रचार भी कर पा रहे, तो हम कोई मच्छर मक्खी होंगे जिसे भगवान ने शर्म मार दिया होगा, साइड कर दिया होगा, तो हम भी इसलिए हमारे पर भी कृपा होगी उनके हाथ छूने से, और हम भी यहाँ पर आ गए और प्रचार कर रहे हैं भगवान का थोड़ा बहुत जितना भी कर पा रहे हैं। तो भगवान से कहीं ना कहीं नाता हमारा होता है। क्योंकि ना हमें ना कई बार बहुत से साधकों को जाप करते करते ना ग्लिम्स भी आ जाते हैं पुराने। आपको एकदम से कुरुक्षेत्र की भूमि दिखने लगेगी, एकदम से आपको कुछ ना कुछ दिखने लगेगा भगवान का, कोई मंदिर दिखने लगेगा आपको। पास्ट लाइफ लोग कहते हैं ना, वो PLR सेशंस लेते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आप ध्यान और अध्यात्म में जुड़े हो तो आपकी पास्ट लाइफ आपको पता लग जाएगी, गारंटेड। एग्जैक्टली। मेडिटेशन के टाइम में आपको विजन्स आने लग जाएंगे, आपका आज्ञा चक्र जैसे एक्टिवेट होगा आपको दिखने लगेगा। तो ऐसे ही बहुत से लोगों को हनुमान जी का नाता अगर आपसे है, आप जाप कर रहे हो, तो हनुमान जी का रिलेशन, हनुमान जी की चीजें आपको ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएंगी जैसे जैसे आप जाप करने लगोगे। नाउ हनुमान जी का जब आप मंत्र जप करोगे, ध्यान करोगे, जाप करोगे, तो धीरे धीरे आपकी अवस्था बढ़ेगी, हनुमान जी जैसे ही होने लग जाओगे। ब्रह्मचर्य की ताकत आपके अंदर आने लगेगी, आप आराम से चीजों को कंट्रोल कर पा रहे हो, खान पान पे कंट्रोल कर पा रहे हो। सबसे पहले तो जाप करते करते पेट आपका खराब होने लगता है, डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम आने लगती है आपको। फिर धीरे धीरे आपको स्वप्न आने लगेंगे। सबसे पहले आपको स्वप्न दर्शन होंगे, फिर आपको धीरे धीरे आगे जाके ध्यान में भगवान दिखने लगेंगे। फिर कहते हैं भगवान प्रत्यक्ष रूप से भी दर्शन देते हैं, जिनको वो भी हुए हों। ऐसे कई जो है संत रहे हैं जिन्होंने वर्णन किया है इस चीज का। मैंने पर्सनली प्रत्यक्ष दर्शन फील नहीं किए हैं, और मेरा मानना है कोई करेगा तो बताएगा भी नहीं कभी पॉडकास्ट में आके उन्होंने कभी किए प्रत्यक्ष दर्शन, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोगों ने किए हो लेकिन उसका वर्णन ना करते हो। तो प्रत्यक्ष दर्शन भी पॉसिबल है, हो सकता है आपको भी हो, लेकिन लोग गुप्त रखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा अनुभव हो गया ना। बट जो अनुभव आपने सुने हैं प्रत्यक्ष दर्शन के, किस प्रकार हनुमान जी का वो आभास होता है, वो मिस्टिकल एक्सपीरियंस में थोड़ा आपसे जानना चाहूंगी जो आपने सुना है जी। अगर आपको स्वप्न दर्शन नहीं हुआ तो भगवान प्रत्यक्ष नहीं देंगे। अभी बात ये आ जाती है कि भगवान का करंट है करोड़ों वॉट्स का, वोल्टेजेस है, बहुत ज्यादा करंट है, बहुत पावरफुल, एकदम से आप उसे झेल पाओगे नहीं। तो भगवान पहले आपकी आंखों को झेलने लायक बनाएंगे,
पर पता है आप इस नेत्र से नहीं देख पाओगे भगवान को, इस नेत्र से देख पाओगे, थर्ड आई से। तो ये नेत्र आप जब जागृत करोगे तो तब तक 1000-1500 वॉट तो आपने झेल ही लिया, फिर भगवान आपको स्वप्न में दर्शन देना शुरू करेंगे। आपसे वही नहीं झेला जाता, क्योंकि आपको पता है साधना में लोग बीमार हो जाते हैं। साधना आपकी सक्सेसफुल हो रही है, सबसे अच्छा अनुभव है कि साधना के एंड में आप बेड पे पड़ गए हैं, टांगे आपके दर्द हो रही है, शोल्डर्स आपके पेन कर रहे हैं, ऐसा आपको पेन होगा कि आपका फर्स्ट डे ऑफ जिम है। ऐसा क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा करंट आपकी बॉडी में आ गया है, ये फैक्ट है। हाँ, और कई बार ऐसा होता है पर्सनली भी कि आपने बहुत ज्यादा मंत्र जाप कर लिया, इतनी एनर्जी आ गई रात को कि आपको नींद ही नहीं आ रही है। ट्रू। आप पूरे अगले दिन इतने एनर्जाइज्ड है। बिल्कुल, ये सारी चीजें आपके साथ होने लगेंगी। आपका टांगे थाइस दर्द होने लगेंगी। मेरे को फीवर आ गया था, मेरे को लगा ये क्या हो गया, नेगेटिविटी तो नहीं आ गई, पता लगा नहीं ये पॉजिटिविटी की वजह से हो रहा है। तो ऐसा आपको होने लगेगा। प्रत्यक्ष दर्शन होने से पहले स्वप्न दर्शन, स्वप्न के बाद ध्यान। अब बात आ जाती है भैया जो मैं ध्यान में दर्शन कर रहा हूँ, क्या पता मेरी इमेजिनेशन थी, आपने कैसे कह दिया वो हनुमान जी थे। तो भाई आप रोने लगेंगे सबसे पहले तो, जब आपको हनुमान जी दिख गए तो। क्योंकि अगर रोने की अवस्था नहीं है तो भगवान आएंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान तो उसी के पास आते हैं तो रोता बहुत है। तो जैसे ही आपको भगवान दिखेंगे आपकी आंखों में अपने आप ही आंसू आने लग जाएंगे, क्योंकि वो भक्त के पास ही आएंगे, और भक्त तो रो देता है, तो वो रोने लगेगा उस वक्त हनुमान जी को देखकर। रो रहा है तो मतलब भगवान वहीं पर ही है, क्या आप नहीं रो सकते ऐसे भगवान की बिना उपस्थिति के। तो आपको वो आभास जो होगा, आप मतलब ध्यान का अनुभव ऐसा होता है कि आपको जब दर्शन हो रहा होगा ना, आप उठ जाएंगे ऐसे पैर छूने के लिए, आगे हो जाएंगे कि हाँ वो है यहाँ पे, छूने की कोशिश करेंगे उनको। तो आपको ऐसा होने लगता है, आप रोने लगते हो एकदम से। ध्यान के बाद ना फिर आपको प्रत्यक्ष रूप से एनर्जीज दिखने लगेंगी, रंग दिखने लगेंगे। कोई गोला सा आ गया लाल रंग का, संतों का वर्णन है, ऐसा नहीं है, मैं अपने आप से बता रहा हूँ। प्रेमानंद जी ने, पूज्य प्रेमानंद जी ने बताया है इस अनुभव को, राजेंद्र दास जी महाराज जी ने बताया इस अनुभव को, कि आपको सबसे पहले लाइट दिखने लगती है, संतों के द्वारा बताया गया। वो लाइट दिखने लगती है, आपको लाइट दिखेगी एकदम से, आप इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, वो लाइट दिख रही है। उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे, फिर धीरे 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 करते करते चरण दर्शन होंगे, फिर भगवान के गदा के दर्शन होंगे, फिर भगवान के उनके हाथों के दर्शन आपको होने लगेंगे, फिर धीरे धीरे भगवान का पूरा दर्शन आपको होता है। तो धीरे 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 भगवान दर्शन आपको देते हैं, वरना आप झेल नहीं पाएंगे। इस प्रकार भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन भगवान देते हैं। अब इसके अलावा चाहे भगवान हो सकता है वानर रूप में, इंसान रूप में आपको देख के चली भी गई हो, आपको क्या पता, और आपको पता ही नहीं, आपको पता ही बट वो कहते हैं ना, एक वो भजन भी है, पता नहीं किस रूप में एक दिन नारायण मिल जाएगा। तो हमें बस हमारी आंखें खोल के रखनी चाहिए, हर जगह हमें भगवान को ढूंढना चाहिए, तो मिल ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ चीजें हैं जिनसे आप पहचान सकते हो। कहते हैं भगवान की पलकें नहीं झपकती है। ओके, तो अगर आपको किसी पे शक हो ये भगवान है तो आप उनकी पलकों पर नजर रख दो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कभी आपको ऐसा कोई इंटरेक्शन हुआ है, कोई संत आपको मिले हो जो आपको देख के पलके ही नहीं झपका रहे हो? अगर पलके नहीं झपक रही है, इनका मतलब है साधारण मनुष्य है ही नहीं, ये कोई है। इसलिए आप कई बार देखेंगे प्रेमानंद जी के पास जब कुछ संत आते हैं, अभी बीच में एक संत आए, कहा गया नारद मुनि जी आए थे। तो भगवान प्रेमानंद जी ने, जो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज है, उन्होंने बोला सभी को अपने परिकर में जितने भी उनके शिष्य है सब प्रणाम करो, वरना वो बोलते नहीं है कभी। तो सबने प्रणाम किया, वो वीडियो वायरल है काफी। तो ऐसा बहुत से लोगों ने कहा कि शायद नारद मुनि थे। तो प्रेमानंद जी ने जज किया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तो सब लोगों से प्रणाम, जितने भी लोग थे सब लोगों ने, प्रेमानंद जी ने बोला आप प्रणाम करो, सबने प्रणाम किया। तो एक संत को पता है, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है, तो ऐसे थोड़ी बहुत रिसर्च हम भी कर लेते हैं, कई बार तो पता लग जाता है कि ये है। अब जैसे मुझे रिसेंटली पता लगा शास्त्रों में पीरियड्स के बारे में मेंशन ही नहीं है कि पीरियड्स में आप जाप नहीं कर सकते। अभी हम तो ये सुनते हैं आप पीरियड्स में जाप नहीं कर सकते, कि आप कोई प्रतिमा नहीं छू सकते, आप शिवलिंग को पीरियड्स में तो बिल्कुल नहीं छू सकते, लेकिन शास्त्र में नहीं है ये चीज। तो ये कहाँ से आ रहा है, क्यों बनाया? शास्त्र में नहीं, शास्त्र में लिखा है कि अगर आप स्वच्छ अवस्था में नहीं है तो आप नहीं कर सकते। अब हम लोगों ने उस समय इसको अस्वच्छ समझ रखा था पास्ट में, तो हमने इसको अलग कैटेगरी में डाल दिया कि अब नहीं छू सकते, ऐसा हो गया। लेकिन आज के जो चीजें अवेलेबल हैं उसके अनुसार अगर हम देखा जाए तो आप कर सकते हैं। बट हम इतना करेंगे कि चलो हम टच नहीं करेंगे भगवान को, क्योंकि एक तरीके से हम अपने आप को अनहाइजीनिक मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम मंत्र जाप कर सकते हैं। राइट, बिना माला के आसन के आप कहीं पर बैठ के जाप करो। सेकंड चीज, बहुत से लोगों को लगता है सूतक पातक लग गया, कोई बेबी बॉर्न हो जाए तो जाप करना छोड़ देंगे, कोई घर में डेथ हो जाए तो जाप करना छोड़ देंगे। सबसे अच्छा समय ही तभी है। रियली? यस। कैसे? क्योंकि ब्लेसिंग मिलेगी ना उनको। कोई आपके घर से गया, आप जाप कर रहे हो तो आपके एक्स्ट्रा जाप से उनकी गति मिलेंगी। आपके घर में कोई बॉर्न हुआ तो उसे ब्लेसिंग मिलेंगी। तो सूतक पातक शास्त्र के अनुसार भी माला को, आसन को, आपके मंत्र को सूतक पातक नहीं लगता है, आप कर सकते हैं जाप। जी, उदित, नाउ गोइंग बैक टू जहाँ से हमने शुरुआत की थी कि किस प्रकार हनुमान जी आपकी लाइफ में आए। मैं ऐसा मानती हूँ कि सिंस हनुमान जी शिव जी का ही रुद्र अवतार हैं, तो
बहुत से लोगों की जर्नी ना पहले हनुमान जी से स्टार्ट होती है, फिर वो शिव जी पर जाते हैं, फिर वो कृष्ण जी पर जाते हैं, तो ये जर्नी भी बदलती रहती है। बट जो हनुमान जी का जो रुद्र अवतार फॉर्म है शिव जी का, उसे भी मैं थोड़ा समझना चाहूँगी। आज के पॉडकास्ट को मैं उसी से एंड करना चाहूँगी। देखो, हनुमान जी का जो रुद्र रूप है ना, हनुमान जी का वही बात आता है, उनमें कई पावर्स हैं। हनुमान जी कहीं ना कहीं भक्ति भी है, हनुमान जी में कहीं ना कहीं शक्ति भी है ना। अभी तो हनुमान जी और रुद्र जो अवतार है ना, हनुमान जी के पंचमुखी अवतार है, फाइटर हैं वो उस अवतार में। हनुमान जी कई, जो शिव जी उनके कई रुद्र अवतार हैं, हनुमान जी 11वें रुद्र अवतार हैं। तो हनुमान जी के जो शिव जी के फाइटर्स हैं ये, इसलिए शिव जी की आराधना करने से जरूरी नहीं आपको शिव जी की भक्ति मिले, आपको भैरव जी की मिल सकती है, आपको हनुमान जी की मिल सकती है। तो जिन लोगों को हनुमान जी की भक्ति मिलेगी, फिर वो डिपेंड करता है आप किस फॉर्म की आराधना कर रहे हो, या हनुमान जी किस फॉर्म से आपके पास आ रहे हैं, डिपेंड करता है पास्ट लाइफ के रिलेशन से। अगर आपने हनुमान जी को शक्ति स्वरूप से पाना चाहा है, या उनकी आराधना पूर्व में की है, तो वो शक्ति के रूप से आपको बल देंगे। भक्त के स्वरूप से पूछा है तो भक्ति देंगे, है ना। ज्ञान मांगोगे तो ज्ञान देंगे, क्योंकि वो ज्ञान भी उनके पास भरपूर है। तो डिपेंड करता है। लेकिन हनुमान जी के ऊपर ब्लेसिंग पता है किसकी? सीता माता की। असवर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी को जो अष्ट सिद्धि नवनिधियां दी हैं, वो सब जानकी माता ने दी हैं। सीता माता ने दी, राम जी ने नहीं दी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हरि जी के चरण तक पहुंचने के लिए, या शिव जी के चरण तक पहुंचने के लिए उनका वाइफ रास्ता है। क्योंकि वाइफ ही दबाव बनाएंगी। अभी वही मुझे कोई रिसेंटली कह रहा था, आप सोचो कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है ना, अब उनके पास कोई बातें पहुंचाना चाह रहे हो तो आप नहीं पहुंचा सकते, लेकिन अगर आप उन्हें वाइफ तक पहुंचा दिया तो वो अपने आप ही से कोनी मार के पहुंचा देंगे उन तक। तो ऐसे ही सेम है, राधा जी पहुंचा सकते कृष्ण जी तक, क्योंकि कहते कृष्ण जी नहीं आपको दे सकते कुछ, या आपको राम जी नहीं दे सकते, या शिव जी नहीं दे सकते आपको। एक थोड़ा सा ना फेमिनिन पावर आपको लगाएंगी ना थोड़ा सा, तो जल्दी पहुंच पाओगे। तो ऐसे मेरा कनेक्शन बना ही हमेशा फेमिनिन एनर्जी से। लेकिन फिर उनकी कृपा से आपको हरि कृपा मिलने लग जाती है। तो ऐसे अगर आप शिव जी की आराधना कर रहे थे, हनुमान जी पे आगे, हनुमान जी से राम जी पर आगे, आप पहुंचोगे अल्टीमेट अपने इष्ट तक। अब वो जर्नी चल रही है, आप ढूंढ नहीं पा रहे कौन है, तो भगवान आपको गाइड कर रहे हैं। चेंज उदित, ऐसा बहुत मैंने लोगों से भी सुना है कि पहले वो शिव भक्ति में थे, फिर वो कृष्ण में चले गए, फिर वो देवी साधना में चले गए, तो ना लोग ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली में मेरा इष्ट कौन है, ये कैसे पता लगा? भाव शिफ्ट होते हैं। हाँ। लेकिन वो कृपा से ही होते हैं, उनकी कृपा से। बुरा भी लगता है, गिल्ट होता है कि मैं तो मेरे भगवान को ही चेंज कर रहा हूँ। हाँ, मेरे को लगा ना अभी रिसेंटली। हाँ, मुझे भी लगा अभी कुछ सालों से जब मैं माँ वैष्णो देवी जी की आराधना कर रहा था, तो मेरे को राम जी में भाव आने लग गया, विष्णु जी में। अब पता ही नहीं है क्यों होने लगा, तो पता लगा अच्छा वह माँ वैष्णो देवी तो बेटी राम जी का कर रही हैं, तो शायद उन्होंने कृपा करी है राम जी का जाप कर कर। लेकिन मैं उनसे लड़ता था कि नहीं, मुझे आप ही की भक्ति करनी है, मुझे भाव क्यों नहीं आ रहा है, अब मुझे राम जी के प्रति क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब चेंज क्यों हो रहा है। तो ये चेंज आपके अंदर आता है, लेकिन ये कृपा से आया है आपके पास चेंज। क्योंकि ना सिंपल सी बात है, अभी कलयुग का जो डिपार्टमेंट है ना, अभी हर किसी का अपना अपना डिपार्टमेंट है। अब आपको फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाओगे ना, भले आप पीएम के पास चले जाओ, वो बोलेगा अच्छा मैं कॉल कर देता हूँ ताकि आपको जल्दी एंट्री दे दे, लेकिन जाना तो फाइनेंस में पड़ेगा ना। तो अभी क्योंकि बाहर विष्णु जी संभाल रहे हैं, तो मोक्ष के लिए इसलिए विष्णु जी के प्रति लोगों का थोड़ा ज्यादा आकर्षण हो जाता है बाद में। चाहे आप जिसे किसी को भी फॉलो कर रहे हो, तो शायद कहीं ना कहीं वो भेज देते हैं, लेकिन प्रेम मार्ग से ही आपको चलना है। ऐसा नहीं है मैं जबरदस्ती विष्णु जी की आराधना कर रहा हूँ क्योंकि वो मोक्ष देते हैं, फिर तो लालच आ गया, मोक्ष की वजह से कर रहे हो आप। प्रेम बड़ा है, तो मुझे प्रेम ज्यादा माँ से ही है। विष्णु जी पसंद आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है अब मुझे कोई बोल देना कि आपको आज शरीर छोड़ना है, कहाँ जाओगे, तो मैं नहीं बोल सकता कि मुझे कृष्ण जी के पास रहना है या मुझे राधा जी के पास रहना है। मेरा मन अभी भी माँ के पास ही रहेगा, या शिव जी के पास ही रहेगा, या विष्णु जी स्वरूप मुझे ज्यादा पसंद है कि शेषनाग पर बैठे हैं महालक्ष्मी जी के साथ। फिर वही बात आ गई ना, लक्ष्मी जी है तो मेरा उनसे है थोड़ा कि मैं लक्ष्मी जी के पास रह लूंगा। तो हाँ, तो फेमिनिन ज्यादा है। तो बातें आ जाती है, इष्ट पहचान नहीं है ना, तो ये सोच लो आज शरीर छोड़ना है, किनके पास रहने का मन है, तो आपके मन में जो आ रहा है वो आपके इष्ट। आप भी मुझे बताइए, आपके मन में ये सवाल सुनकर क्या आ रहा है, वही आपके इष्ट है जिनके पास जाने की सबसे ज्यादा चाहो है। बिल्कुल, जिनके पास आपको लगे मैं कंफर्टेबल हूं, मैं रह सकता हूं, ये मेरे अपने हैं। तो हनुमान जी की आराधना आपको भक्ति देने लगेंगी, भाव आपके अंदर अपने आप आने लगेंगे, धीरे 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 आप अपने आप बढ़ने लगेंगे और आगे बढ़ने लगेंगे। लेकिन आप अगर भक्ति कर रहे हैं तो आपके अंदर आप नोटिस करेंगे अपग्रेड आएगा अपने आप। अब आप देखोगे जैसे जो लोग मंगलवार को या शनिवार को आप देखोगे कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, तो इस केस में हम क्या कहते हैं कि भाई आप कोई फायदा नहीं करने का। प्रेमानंद जी कहते हैं कि अगर आपने आज आप गंगा जल से स्नान कराए, अगले दिन आप फिर कीचड़ में गिर गए, क्या फायदा। तो इसीलिए आपको
पूरा तरीके से भगवान के प्रति समर्पित होना पड़ता है, तो छोड़ना पड़ता है। बट कोई अगर मुझे कहता है ना कि मैं नॉनवेज खाता हूँ, क्या मैं भक्ति कर सकता हूँ, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आ जाओ। क्योंकि जब आप आओगे ना, जब आप करने लगोगे, तो भगवान अपने आप आपके अंदर बदलाव कर देते हैं, आप छोड़ दोगे। राइट। कल तक तो मैं खाता था भैया, मेरे पास कई बार मैसेज आते हैं, कल तक तो भैया मैं खाता था, अब आज मैं नहीं खा रहा हूँ, एकदम से मन ही नहीं हो रहा, एकदम से देख के इरिटेशन सी हो रही है, ये क्या हो रहा है। तो एकदम से बदलाव आपके अंदर आने लगेगा। तो आप आ जाओ, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप भले लालच जुड़ो, आप दिव्य दृष्टि से जुड़ो कि मुझे दिव्य दृष्टि खोलनी है, मुझे भगवान को देखना है, ये करना है, वो करना है, मुझे चमत्कार करने हैं, लेकिन आप जुड़ो तो आप अपने आप छोड़ दोगे। वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेन। एंड आई एम श्योर कि आज का ये पॉडकास्ट ना जो भी व्यूअर ये देख रहा है, उन्हें हनुमान जी की तरफ और खींचेगा और उनकी भक्ति को स्ट्रॉन्ग करेगा, और यही हमारा इंटेंशन था। सो इट वाज लवली टू हैव यू ऑन द शो, और बहुत अच्छा हमने आज ये डिस्कशन किया। सो थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। जय माता दी। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। क्या आप हनुमान जी को अपना ईष्ट मानते हैं? आई एम श्योर कि आज जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर हुई, इससे आप थोड़ा और उनकी भक्ति में डीपली चले जाएंगे, आई एम श्योर। और यही मेरी इच्छा है कि वो आप पर भी अपनी ब्लेसिंग्स दें और आपके साथ उनकी जर्नी की शुरुआत हो, अगर नहीं हुई है तो आप इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जो कि हनुमान जी की भक्ति में हैं और अपना कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, या फिर शिव भक्ति में भी हैं, क्योंकि रुद्र अवतार ही हैं शिव जी का। और मैं आपके लिए स्पीकिंग ट्री पर ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी और आपको और डीपर भक्ति में लेकर जाती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में हम उदित के साथ और कौन से टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं। नमस्ते।